अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आज मार्केट में जो क्रैश हुआ है, हमने आपके साथ कल इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कहाँ पे जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा डंप कहाँ तक आ सकती है। लेकिन हमारी जो दी गई प्राइस प्रेडिक्शन के मुताबिक बिटकॉइन और पूरी की पूरी मार्केट ने वहाँ तक पंप भी दिया और डंप भी दिया जहाँ तक हम आपके साथ शेयर कल कर रहे थे। तो अभी जहाँ पे आपकी बाइंग होनी चाहिए और जहाँ पे आपकी बाइंग हुई है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। अगर दोस्तों आप वीडियो पूरी वॉच नहीं करेंगे तो आपको आज किसी तरह भी किसी भी टोकन के बारे में नहीं पता चलने वाला, क्योंकि आज जिस स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये आज तक मैंने शेयर नहीं की। लेकिन आज अगर आप वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो आपका टाइम खुद का वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अभी बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $148। हमने यहाँ पे आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी। हमने कहा था कि 148 पे इसने जाना ज़रूर है, ये चाहे अभी चला जाए चाहे कल चला जाए, जब भी जाना है। $148 की हमने प्रेडिक्शन की थी और $140 की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी। और इस टाइम पे जो इसने लो दिया है वो दिया है $141 का। इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बन सकती है वो 144.60 ही है। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट कर जाता है इस दफ़ा तो $148 को ये दोबारा टच कर देगा, लेकिन 144.60 की अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करना चाहिए। फिर इंशाल्लाह इसका हाई $148 तक दोबारा हो सकता है, और हो सकता है कि $148 को भी ये ब्रेकआउट करके $152 को ये टच कर दे। इतनी पोटेंशियल है इसमें कि $152 को भी ये टच कर सकता है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि $140 की अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो 136, 137 यहाँ पे इसने दोस्तों आना ज़रूर है। ये चाहे अभी आ जाए चाहे कल आ जाए, ये 136-37 पे आने के बगैर ये पंप नहीं हो सकता मेरी एनालिसिस के मुताबिक। बाकी आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं 100%। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है। जैसे मैंने कल आपको कहा था ना कि $148 की मेरी प्रेडिक्शन है कि ये ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह, और उसी तरह मेरी प्रेडिक्शन है कि 137, 136 यहाँ पे ये ज़रूर आएगा। क्योंकि अगर 140.45 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो 100% ये वाली सपोर्ट जो है ना, इसको टच करने के बगैर ये पंप नहीं होगा। अगर इसने रैली भी दिखानी है ना तो 136-37 को ये टच करना चाहिए इसे, तो फिर ये हमें रैली दिखा सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कोई पंप लगाने वाला है इससे पहले। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FTM के दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 40 सेंट और सपोर्ट शेयर की थी 0.3750। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और आपने इसी रेजिस्टेंस पे अगर सेलिंग कर दी है तो आपकी सेलिंग हुई, और दोबारा फिर इसने डंप दिया है 0.3790 का। उसके बाद अभी दोबारा फिर आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। क्योंकि ये जो टोकन होते हैं ना 40 सेंट, 30 सेंट, 50, 60 सेंट के, इनमें 1 सेंट भी अगर पंप कर जाए ना वो टोकन, तो मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर सालाना 1 सेंट पंप हो तो जूं का तू नहीं होता प्रॉफिट। तो ये बात होती है। तो अभी अगर तो अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन रही है 0.3750, इसके नीचे अगर दोस्तों 2 घंटे भी स्टे कर गया ना तो 100% फिर 35 सेंट पे ही आएगा। यहाँ पे आपकी अभी नज़र टिकी रहनी चाहिए 0.3750। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन करे इस दफ़ा तो आपने बाय ऑर्डर यहाँ पे लगाना है। कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाए, कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाए, यानी 35 सेंट 3550 यहाँ पे देखने को मिल जाए तो आपने इसमें बाइंग ज़रूर कर लेनी है। तो अगर अपनी रेजिस्टेंस को इस दफ़ा ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 40 सेंट, तो इसका हाई 44 सेंट तक हो सकता है। और दोस्तों 44 सेंट का इसने हाई लगाना ज़रूर है। तो आप बाइंग इस तरीके से करते जाएं जैसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों जहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर फ़र्क हो ना प्राइस में, जैसे हमने आपके साथ शेयर किया है 0.3750, अगर 38 सेंट का भी ये लो लगा देता है तो फिर यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यानी थोड़ा बहुत जो फ़र्क होता है ना, तो आप वो खुद निकाल लिया करें, और जहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिल जाए उसके आसपास तो आप बाइंग कर लिया करें। क्योंकि ज़ाहिर बात है दोस्तों, आपने प्रॉफिट में सेलिंग करनी होती है, तो थोड़ा बहुत जो फ़र्क होता है ना, ये काउंट नहीं किया जाता। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FED की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी पहले, काफ़ी देर पहले की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी
94 सेंट की, लेकिन आज इसने हाई दिया है 92-93 सेंट का तकरीबन। तो ये भी आपकी यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है। अभी जो इसकी सपोर्ट बनेगी नेक्स्ट मार्केट के लिए वो 80 सेंट ही है। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन करता है तो 78 सेंट या 80 सेंट यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, और थोड़ी सी बाइंग आप कर सकते हैं 75 सेंट पे। अगर दोस्तों अपनी रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 94 सेंट, तो इसका हाई $1 तक हो सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए $1 से ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपने बाइंग करनी है तो दोस्तों 80 सेंट 78 सेंट यहाँ पे आप इसकी बाइंग करें, और सेलिंग आप यहाँ पे ही कर सकते हैं। और एक और मैं सपोर्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 84 सेंट यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि जब ये पंप हुआ है उससे पहले जब ये यहाँ पे स्टक था तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा था। तो अभी 84 सेंट 85 सेंट यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो अगर तो इसको ब्रेक डाउन करे तो आपने यहाँ पे इसकी बाइंग कर लेनी है, और फिर आपने इसकी सेलिंग करनी है 84 सेंट या 88 सेंट, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 10.40, लेकिन इसने हाई दिया है आज 10.54 का। उसके बाद ये डंप हुआ और इस टाइम पे जो इसने लो दिया है वो 10.04 का है। अभी अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो आप इस टाइम पे बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो अगर आपकी बाइंग नहीं हुई 9.96 यहाँ पे भी आप इसका गिरने का वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाली मैं आपके सामने सपोर्ट लगा देता हूँ कि ये कौन सी सपोर्ट है। ये दोस्तों इसकी सपोर्ट निकल के आई है, ये आपके सामने है कि यहाँ पे ये बार बार गिर रहा है। तो ये आपने सपोर्ट काउंट करनी है नेक्स्ट मार्केट के लिए 10.04 या 9.96, यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग करें आपकी नज़र होनी चाहिए 10.40 पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 10.40 तक ये पहुँच गया तो इंशाल्लाह ये 10.60 को ये टच करेगा। ये 10.64 की मैंने इसकी सपोर्ट लगाई है, अभी 10.60 पे ये ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। 10.64 10.60 यहाँ पे जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह, ठीक है। कहीं पे भी आप बाइंग कर लेते हैं तो आप सेलिंग कर सकते हैं इन्हीं सपोर्ट को फॉलो करते हुए। तो दोस्तों जो हम आपके साथ सपोर्ट शेयर करते हैं ना, ये ऑथेंटिक होती हैं। ये आपके सामने, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने लो दिया है, ठीक है। उसके बाद इसकी यहाँ पे ये सपोर्ट बनी थी, यहाँ पे भी सपोर्ट बनी, और इस टाइम पे इसकी रेजिस्टेंस काउंट की जाएगी क्योंकि इस सपोर्ट के नीचे है ये। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो टाइम काउंट किया जाता है कि 30 से 35 मिनट अगर इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर 10.40 पे जाएगा। और ये वाली हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस बनी है, क्योंकि जब भी ये ऊपर जाता है यहाँ पे सेलिंग हो जाती है या नीचे गिर जाता है। तो अभी ये वाली इसकी सपोर्ट थी, यहाँ पे इस सपोर्ट ने भी काम किया है। तो इस तरीके से हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो दोस्तों जो फिबोनाची के लेवल होते हैं ना, हम वो भी लगा के देखते हैं कि इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी बन रही है। असल मेन पॉइंट तो वही होता है ना, उसके साथ हम देखते हैं कि अभी चाहे बिटकॉइन है, चाहे सोलाना है, चाहे चेन लिंक है, मतलब कहाँ पे इसने पंप करना है और कहाँ पे डंप करना है। मैं अगर ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रूव करनी शुरू कर दूं कि ये देखें मैंने प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर की थी, ये देखें ये टारगेट हिट हो गया, तो दोस्तों आधी वीडियो तो ऐसे ही गुजर जाएगी। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं शॉर्ट टर्म में आपको ये सारी चीज़ें बताता होता हूँ कि दोस्तों किसी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लें। अभी भी टाइम है, आपके वॉलेट में अभी भी USDT हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि जैसे दूसरे लोग लॉस करके मार्केट को टाटा बाय बाय कह देते हैं, मैं आप लोगों को मिस नहीं करना चाहता। मैं आपकी सपोर्ट इसलिए इतनी कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग एग्जिट ना हो जाएं कि जो जैसे दूसरे लोग एग्जिट हो रहे हैं लॉस करवा के। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी वक्त है, आपके अकाउंट में अगर तो USDT अभी भी हैं तो ज़ाहिर बात है कि फिर ही आप हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। हम जो आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करते हैं कम से कम इसी को फॉलो कर लें। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। अगर यहां से कोई टोकन बुरी तरह क्लैप भी हो गया तो बाद में फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में फिर आके वो लोग कहेंगे कि आपने ही कहा था कि ये टोकन बाय कर लो। दोस्तों हम जैसे भी एनालिसिस करते हैं हर टोकन के, हम मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। अगर आप कहें कि जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया प्राइस प्रेडिक्शन बस वहाँ पे ही ये जाए, लाजम जाए, ये डंप भी ना हो, उसी वक्त इसका सफ़र स्टार्ट हो जाए, तो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट है, ये ऐसे कोई भी टोकन या कोई भी चाहे बिटकॉइन है वो भी ऐसे वर्क नहीं करता।
अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे ये रेजिस्टेंस इसकी काउंट की जाएगी 10.25, क्योंकि जब मैं इसको एनालिसिस कर रहा था तो ये वाली सपोर्ट निकल के आ रही थी, तो इसको तो इसने कर दिया ब्रेक डाउन। अभी अगर तो 10.25 को अपनी रेजिस्टेंस बना लेता है तो फिर तो दोस्तों मतलब इसके ऊपर जाना चाहिए, इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, फिर इसको टच करना चाहिए 10.40, उसके बाद फिर 10.60 यहाँ तक का इंशाल्लाह इसका हाई होगा, अगर कोई गड़बड़ ना हो गई तो। क्योंकि मार्केट बिल्कुल सही भी चल रही हो ना, तो कहीं पे कुछ न्यूज़ आ जाए या कोई ऐसी वैसी कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर भी मार्केट डंप हो जाया करती है। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी सपोर्ट हम काउंट करेंगे वो 10.04 ही काउंट करेंगे या 9.96। इन दोनों पे कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, इसको मिस नहीं करना। तो सेकंड सपोर्ट इसकी आ रही है 9.42, यहाँ पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 1.65, लेकिन इसने हाई दिया 1.62 का। अगर तो आपने यहाँ पे सेलिंग कर दी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 1.52 ही है। इसको ब्रेकडाउन करता है तो 1.47 पे ये आ सकता है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। अगर दोस्तों इसको भी ब्रेकडाउन कर जाता है तो 1.38, 1.34 यहाँ पे कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाए तो इन सपोर्ट पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम पे इसकी यही सपोर्ट रहेगी 1.52, तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग आप कर सकते हैं 1.62 या 1.64 पे। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.90 तक ये जा सकता है, लेकिन अगर 1.65 के ऊपर कम से कम इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह ये 1.90 तक जाएगा। तो यहाँ पे फिर आप इस तरीके से सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 4.05, इसने इस टाइम पे हाई दिया है 4.15 का, और उसके बाद ये दोबारा फिर डंप हो गया। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो 3.95 ही है। अगर दोस्तों इस दफ़ा ये ब्रेकडाउन कर गया तो 3.86 पे ये गिरेगा, तो उसके बाद 3.78। इन दोनों पे कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाए तो आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और सेलिंग आपने करनी है 4.05 या 4.14 पे। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 4.20 ही है। इस तरीके से आप इसकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ना समझ आए किसी भी टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन, तो दोस्तों नोटपैड लेके आप साथ साथ लिख लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टोकन की कौन सी सपोर्ट आ रही है, फिर आपको बिल्कुल आसानी होगी ट्रेड करने में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। फाइल कॉइन के दोस्तों कल हमने आपके साथ ये इसकी सपोर्ट शेयर की थी। हमने कहा था कि ये बार बार यहीं पे गिर रहा है, यहीं से पंप हो रहा है। ये आपके सामने है कि कल यहीं पे ये गिरा था, उसके बाद ये पंप हो गया। और इसने पंप कितने का दिया है, हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस इसकी शेयर की थी वो 3.72 की थी, लेकिन इसने हाई दिया 3.70 का, और दोबारा फिर ये डंप हो गया और इसी सपोर्ट पे आया। आप ये देख सकते हैं कि जो एनालिसिस होते हैं ना दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि टोकन अपनी मर्जी से वो वर्क कर रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी कोई भी सपोर्ट नहीं लगती जैसे कि ये इस टाइम पे वर्क कर रहा है। तो हर टोकन की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अगर कोई टोकन अपनी प्राइस पे ना आए तो आप समझ लिया करें कि ये टोकन टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं कर रहा। तो जो टोकन टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं कर रहा उसमें बाइंग रिस्की होती है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पे ना भी बाइंग हो आपकी, तो आप सब्र शुक्र करके ये सोच के बैठ जाया करें कि आप लॉस से बच गए। और दोस्तों इस बात को आपने ज़रूर अकेले बैठ के सोचना है कि मैंने ये क्या बात कही है। और दोस्तों इस टाइम पे ये अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है तो 3.48 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर 3.48 की सपोर्ट भी ब्रेक होती है तो 3.40 पे ये गिरेगा। और रेजिस्टेंस इस टाइम पे इसकी काउंट की जाएगी 3.72। अगर इसको ब्रेकआउट कर भी जाता है तो इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका ही 3.85 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 6.20, लेकिन आपके सामने है इसने हाई दिया है 6.46 का। हमने आपके साथ जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 6.50। उसके बाद ये डंप हुआ, यही सपोर्ट पे आके गिरा। हमने ये वाली सपोर्ट आपके साथ नहीं शेयर की क्योंकि ये आपके सामने है कि इनका कोई दोस्तों को कोई दीन ईमान नहीं होता इन टोकन्स का, कहीं पे कोई भी सपोर्ट बना के बैठ जाते हैं। अभी ये जो सपोर्ट है ये कह लें कि फर्जी है। अगर दोस्तों इसको ब्रेकडाउन कर भी जाता है, फिलहाल इसने अपनी
एक कह लें कि फर्जी सपोर्ट बनाई है, लेकिन इसको ब्रेक डाउन कर जाएगा। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन किया 5.80 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाए तो थोड़ी सी आपने बाइंग 5.64 पे भी कर लेनी है। अगर दोस्तों 5.64 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वीडियो हमारी 24 घंटे में एक आती है। अगर 24 घंटे में कहीं पे कोई भी नया कट्टा खुले तो कम से कम आपको सपोर्ट का पता होना चाहिए कि भाई आपने बाइंग नेक्स्ट कहाँ पे करनी है। तो ये प्राइस मैं आपको इसलिए बता देता हूँ। तो 4.92 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है। तो रेजिस्टेंस दोस्तों हम इस टाइम पे काउंट करेंगे इसकी 6.20। इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसके ऊपर दोस्तों 2 घंटे स्टे करे और 2 घंटे में कोई ऐसे ये तरीका ना करे कि बस फ्लैश लगाया और दोबारा फिर डंप हो गया। तो ये तरीका ना करे, अभी 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह 6.50 को तो ये टच करेगा ही करेगा। अभी इस टाइम पे आपकी नज़र होनी चाहिए बाइंग पे। अगर गिरता है तो बाइंग करें, पंप होता है तो सेलिंग करें, दबा के प्रॉफिट बनाएं। यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज मैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट पे जाके आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके साथ जो हो रहा है वो आपको बताऊंगा। तो ये पॉइंट अगर आप समझ जाते हैं तो यकीन नहीं कर सकते आप, जितने खुले डुल्ले दिल से आप प्रॉफिट बनाएंगे ना, यकीन माने कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ARB की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 0.5360, ऐसा ही है। तो इसने लो दिया है 0.5270 इस टाइम पे जो इसने लो दिया, क्योंकि पहले भी इसी सपोर्ट को ये फॉलो कर रहा था, हमने इसको इग्नोर किया। लेकिन इस टाइम पे इसने यहाँ पे लो लगा के ये साबित किया कि भाई ये वाली इसकी सपोर्ट बन रही है। लेकिन इस टाइम पे ये वाली इसकी जो सपोर्ट है इसको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि इसका अभी कोई फ़ायदा नहीं है। यही हम सपोर्ट इसकी काउंट करेंगे 0.5270। दोस्तों इस टाइम पे इसको हाई लगाना चाहिए 56 सेंट तक, लेकिन इसने इस टाइम पे जो हाई दिया है वो 5540 का दिया है। तो ये हम रेजिस्टेंस इसकी काउंट करेंगे 0.5540, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट कर भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 56 सेंट तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों अपनी सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर भी जाता है 0.5270 को, तो फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 48 सेंट पे। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि मान लिया 56 सेंट, तो इसका हाई दोस्तों 59 सेंट तक हो सकता है। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ऑटम की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 4.80। इसको इसने टच किया और दोबारा फिर डंप हो गया। लेकिन दोस्तों हमने आपके साथ जो इसकी सपोर्ट शेयर की थी, हमने कहा था कि 4.45 पे आपने बाइंग करनी है। लेकिन इस टाइम पे ये सपोर्ट अपनी बना के इस टाइम पे बैठ चुका है 4.65। अगर तो दोबारा यहाँ पे गिरता है तो आपने ध्यान रखना है कि इसको ब्रेक डाउन ना करे। इसको ब्रेक डाउन करके अगर 1 घंटा भी इसके नीचे स्टे कर गया तो आप इसकी बाइंग यहाँ पे करेंगे 4.45 पे, और इसकी सेलिंग आप दोबारा फिर 4.80 पे ही कर सकते हैं। अगर दोस्तों 4.80 की अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट कर भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल 4.90 तक ये जा सकता है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए यही इसकी रेजिस्टेंस बन सकती है। अगर दोस्तों ये वाली सपोर्ट को भी ये ब्रेक डाउन कर गया 4.45 की अपनी सपोर्ट को, तो फिर दोस्तों आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 4.15 पे। ये सारी सपोर्ट मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ, मैं बार बार आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ये बात, कि ये इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, कम से कम आपको सपोर्ट का पता होना चाहिए। ये आपने घबराना नहीं है कि किसी भी टोकन की मैं इतनी लोएस्ट प्राइस पे क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों अगर ये वाली सपोर्ट जो हम आपके साथ लास्ट शेयर कर रहे हैं ना, अगर इन सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गई मार्केट तो जाहिर बात है कि ये जल्दी नहीं रुकने वाली, और नेक्स्ट सपोर्ट का आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुई टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 90 सेंट की। इसने हाई दिया आज 93 सेंट का। हमने आपको ये कहा था कि 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करना चाहिए, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि 2 घंटे की कैंडल बनती तो थी लेकिन शेडो के साथ, जितना शेडो इसका नीचे इतना ही ऊपर। लेकिन ये कोई अच्छी कैंडल बनी ही नहीं यहाँ पे कि जो हमें ये साइन दे कि अभी सुई टोकन और मज़ीद पंप करेगा। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो सपोर्ट रहेगी 86 सेंट, इसको ब्रेक डाउन करता है तो आप इसकी बाइंग यहाँ पे करेंगे 80 सेंट पे। तो ये वाली आपने सपोर्ट ज़रूर लगानी है, यहाँ पे ऐसे करके आप इसको लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे भी गिरे तो आप थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे भी कर लें। हो सकता है कि अगर इसी को फॉलो करेगा तो जैसे फाइल को इनने टच करके पंप किया है
तो इसी तरह ये भी यहाँ पे टच करके ये पंप हो जाएगा। पोल्का डॉट की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 4.56। इसको इसने टच किया और दोबारा फिर ये डंप हुआ। इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बन रही है ना वो दोस्तों 4.34 ही है। अगर आपने दोस्तों इसमें बाइंग करनी है ना तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाकी आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने पोल्का डॉट में बाइंग बनानी है ना तो 4.20 से पहले आप ना ही बाइंग बनाए तो इसमें अच्छा है। चाहे आपको जितना मर्जी वेट करना पड़ जाए, चाहे आपकी पीक पे बाइंग है, चाहे जहाँ पे भी आपकी बाइंग है, अगर आपने DCA भी करना है ना तो दोस्तों 4.20 से पहले आप इसमें बाइंग ना ही बनाए तो अच्छा है। बाकी ये वाली सपोर्ट आ रही है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते भी हैं तो 4.34 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिले वहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो ये पोल्का डॉट इस टाइम पे बहुत ही सुस्त टोकन हो चुका है, तो इसकी आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो ज़रूर करना है। ये मैं यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस ऐसे नहीं होती, बिल्कुल सीधी सपोर्ट होती है। तो ये दोस्तों आपके सामने है कि ये सारे टोकन अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, हम क्या करें अभी, यानी करंट प्राइस प्रेडिक्शन हम कैसे आपके साथ शेयर करें। लेकिन जो भी प्राइस आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों इस पर बहुत मेहनत लगती है। लाइक आपने ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक किए बगैर ना आप जाया करें। ये देखें कि एक चैनल के अंदर वर्क कर रहा है, तो इस तरीके से आप इसकी बाइंग और सेलिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं और ये सपोर्ट भी हैं आपके पास। अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे बाइंग करें, अगर इसी को फॉलो करता है तो यहाँ पे बाइंग करें, यहाँ पे सेलिंग करें। इसके ऊपर ये वाली जो रेजिस्टेंस है, फिर अगर नीचे गिरता है फिर बाइंग करें, फिर सेलिंग करें, यानी इस तरीके से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर अपनी रेजिस्टेंस को पोल्का डॉट ब्रेकआउट करता है जो कि बनेंगे 4.56, तो इसका हाई 4.85 तक होगा इंशाल्लाह फिर। लेकिन 4.56 के ऊपर इसको 2 से 3 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह ये मजीद पंप करेगा। बिटकॉइन के दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 60,500, ऐसे ही है। तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस यही थी 61,000। आप कल की वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि उस टाइम पे भी, उस वीडियो में भी ये प्राइस लगी हुई है। अगर ये दोस्तों ना प्राइस लगी हुई तो आप मतलब जाके तो उस वीडियो में भी 61,000 की सपोर्ट लगी हुई है। तो उसके बाद हमने आपके साथ यहाँ पे एक सपोर्ट शेयर की थी, वो हमने चेंज कर दी है क्योंकि वो चेंज हो चुकी है। तो ये सपोर्ट बन रही है, वो सपोर्ट कुछ और थी लेकिन ये सपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 59,600 ये इसकी सपोर्ट थी जब ये डंप हो रहा था। तो अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट है वो यही है जो कि हमने कल आपके साथ शेयर की थी। उस टाइम पे बिटकॉइन पंप हो रहा था, तो 58,774 डॉलर, ऐसे ही है। कल की वीडियो में आपने जाके ज़रूर देखना है। अगर आपने आज पहली दफ़ा हमारी वीडियो वॉच की है तो कल की वीडियो आप जाके देखें कि हमने आपके साथ कौन सी प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी और बिटकॉइन कहाँ पे आके गिरा। ठीक है, हम ज़्यादा मतलब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे क्योंकि हम उन जैसों में से नहीं हैं कि जो एक टारगेट हिट हो जाए तो वो आधी वीडियो उसी में निकाल देते हैं। दोस्तों इस टाइम पे जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी ना वो आपको मैं बता देता हूँ, 57,750 डॉलर। तो दोस्तों इस टाइम पे 59,600 को ब्रेकआउट करना चाहिए और 60,500 को दोबारा फिर टच करना चाहिए। ठीक है, और 61,000 इसको भी ब्रेकआउट अगर तो कर जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा 61,850 डॉलर को ये टच करेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो इसने इसको ब्रेकआउट किया है ना थोड़ा ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि इसको ब्रेकआउट ये कभी भी कर सकता है। लेकिन इस टाइम पे जो इसके चांस हैं दोस्तों, कल भी 50-50 मैंने आपको बताए थे, आज भी 50-50 हैं। लेकिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये आप काउंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी, हमने कहा था कि इसके ऊपर 1 घंटा स्टे करेगा तो फिर ये ऊपर जाएगा। तो लेकिन इसने मतलब 1 घंटा भी स्टे नहीं कर पाया, ये 1 आवर बल्कि 30 मिनट के चार्ट में हम आपको लेके चलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 1 घंटे में मतलब ये क्या कुछ यहाँ पे बना है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्राइस प्रेडिक्शन जो होती है ना बहुत मेहनत से आपके साथ हम शेयर करते हैं, तो लाइक आपने ज़रूर कर देना। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए दोस्तों इसके रेजिस्टेंस बनने के चांस हैं वो 60,500 की हैं, जो कि हमने कल भी आपके साथ शेयर किए थे।
तो यहाँ पे आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है ना तो आप सेलिंग कर सकते हैं 60,500 61,000 पे भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता भी है तो ज़्यादा तो नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा जाता भी है तो फिर तो हम दोबारा भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के हाथ से कहीं पे मार्केट निकल भी जाए ना तो दोबारा फिर वो वेट कर लेता है उस प्राइस पे आने का। जब वो सपोर्ट पे आता है तो फिर जब आप बाइंग करते हैं ना तो दोस्तों ट्रेड का मज़ा भी उसी टाइम पे आता है जब आपकी बॉटम पे बाइंग हो और टॉप पे सेलिंग हो। जो बड़े टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालिसिस की जो सपोर्ट आ रही है ना वो दोस्तों यही है 55,500। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम को ये फॉलो करता है, बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक बिटकॉइन को गिरना चाहिए 55,500 की सपोर्ट के ऊपर। और इस दफ़ा अगर इसको ब्रेक डाउन कर भी जाए, लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है ना इसकी $53,919 इसको टच ना करे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको टच नहीं करेगा इस दफ़ा, क्योंकि दोस्तों अगर ये वाली सपोर्ट को ये टच कर देते हैं ना जो कि बन रही है $53,919, अगर इसको टच कर दे तो फिर तो दोस्तों मतलब कंफर्मेशन हो जाएगी ना यहाँ पे कि मार्केट अभी मज़ीद नीचे गिरेगी लेकिन रिकवरी के बाद। क्योंकि यहाँ पे इसको टच करने का मकसद ही ये होगा कि रिकवरी भी होगी क्रैश भी होगा, रिकवरी भी होगी क्रैश भी होगा, करते करते मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि $53,919 को ये टच नहीं करेगा। हो सकता है कि 54,000 को ये टच करके फटाक से पंप कर जाए। यहाँ पे आपने इसको मिस नहीं करना किसी भी सूरत, ये बहुत बड़ा सिग्नल होगा आपके लिए। लेकिन एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये ना हो कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लगा दें। आपने अगर यहाँ पे एक बाइंग किया ना तो एक बाइंग आपने सेल कर देनी है यहाँ पे $57,750। इसके आसपास जहाँ पे भी जाए आपने फ़ौरन से सेल करना है। सेल करके आपने फिर दोबारा इसका गिरने का वेट कर लेना है। अगर ये डाउन ट्रेंड में आती है प्राइस तो ठीक है। अगर $57,750 को ये ब्रेक कर गया तो फिर ये 100% 55,500 की सपोर्ट को ये टच करेगा। लेकिन $57,750 के नीचे इसको 30 से 35 मिनट स्टे करना चाहिए। और 5 मिनट की कैंडल आपने स्टडी करनी है बिटकॉइन में, वो भी 5 मिनट की कैंडल। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन 5 मिनट की कैंडल चार्ट में आपने ये देखना है कि बिटकॉइन इसको बार बार ऐसे टच तो नहीं करता। अगर दोस्तों इसको टच करे तो आपने ये समझ जाना है कि बिटकॉइन डंप होने वाला है। फिर आपने इसकी बाइंग करनी है यहाँ पे 55,500 पे। तो जो पंप की प्राइस है दोस्तों वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी इसी को अपनी रेजिस्टेंस बनाएगा, ये वाली प्राइस को 59,600 की अपनी रेजिस्टेंस को। तो ये टाइम आपने ज़रूर काउंट करते जाना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भी चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों हमने आपके साथ इथीरियम की जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो शेयर की थी $2,680। ठीक है। उसके बाद हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी, हमने कहा था कि उसके बाद ये वाली सपोर्ट होनी चाहिए $2,626, लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए इसे। फिर इसके बाद इसका डंप $2,550 तक होगा, लेकिन इसने लो दिया है 2,555 का, ये आपके सामने है। अगर यहाँ पे भी आपने बाइंग की है तो इस टाइम पे भी आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है हम इसको ज़रा ऊपर ही करेंगे ताकि हमको ये कंफर्मेशन हो कि ये प्राइस कौन सी आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों इस टाइम पे $2,564 को ये बार बार टच कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको $2,587 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन करता भी है तो यहाँ पे फिर आपने बाइंग नहीं करनी। आपने बाइंग पता कहाँ पे करनी है? $2,490 पे। यहाँ पे ये आएगा ज़रूर, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पे आपके साथ मैंने प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी। ठीक है, मैंने कहा था कि चाहे ये पंप हो के दोबारा फिर आ जाए यहाँ पे, चाहे अभी आ जाए यहाँ पे, इसने आना ज़रूर है $2,490, क्योंकि यहाँ पे हम बुला रहे हैं इसे, इसको आना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी, कहीं पे भी प्रॉफिट मिले आपको बुक करते जाएं, बस टेंशन नहीं लें, बाइंग बनाते जाएं। आपका भाई जितनी देर जिंदा है इंशाल्लाह आपको फंसने नहीं देगा किसी भी टोकन में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इस टाइम पे इसकी काउंट की जाएगी $2,626। इसको ब्रेकआउट करता है तो $2,680 ये ही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। और दोस्तों एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है, जितने भी टोकन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सबकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करता हूँ, कहीं पे भी आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
देखने को मिल जाएं तो आपने ये ज़रूर नोट करना है कि हमने आपके साथ कब से ये स्पॉट शेयर की है और कब से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और अभी जो न्यू स्पॉट हमने आपके साथ शेयर किए हैं यहाँ पे कौन आपके साथ ये स्पॉट शेयर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी आप हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन को आप सुने देखें तो उसका कंटेंट आपने देखना है कि कितनी देर हमारी वीडियो के बाद आया। ठीक है, जो हम आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर कर रहे हैं ये आपने ज़रूर जहन में रखनी है, और आपने ये गौर ज़रूर करना है कि कौन हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन को मतलब सेकंड टाइम पे कॉपी कर रहा है। ठीक है, मैंने कॉपी कहना तो नहीं था लेकिन मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। तो ये बातों को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ पर आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पर आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।